नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लिथियम पर। लिथियम एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन मूड स्टेबलाइज़र होता है जिसका प्रयोग हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुतायत में करते हैं। यद्यपि यह पुराना है और आज हमारे पास में बहुत ही न्यूअर मेडिसिन्स अवेलेबल हैं बाइपोलर मेडिसिन्स में देने के लिए, लेकिन लिथियम के साथ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जब हम देखते हैं कि न्यूअर मेडिकेशंस इफ़ेक्ट नहीं ला पा रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट कंडीशन पैदा हो रही है, ऐसी परिस्थिति में भी लिथियम बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस लाता है। तो लिथियम पर बात करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं लगभग हर रोज़ ऐसे मित्रों को देखता हूं जो लिथियम ले रहे हैं, सालों से ले रहे हैं, लेकिन लिथियम को लेते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, लिथियम को लेते समय हमें किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, यह जब मैं उनसे पूछता हूं तो उनके पास नहीं होता है। निश्चित तौर पर उनके साइकियाट्रिस्ट शायद उन्हें नहीं बता पाए हों, समय की कमी की वजह से या XYZ किसी भी कारण से। और साथ ही साथ कई बार मैं यह भी देखता हूं कि जब साइकियाट्रिस्ट ने बताया है बावजूद उसके वह उनके एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आज इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा है। मैं जबलपुर में मनोचिकित्सा क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूं। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं कि यदि आपको लिथियम प्रिस्क्राइब किया गया, लिथियम के ब्रांड नेम अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही कॉमनली लिथोसन, एंटालेथ, लीकैब नाम से यह मिलता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वह अमूमन 300 और 450 के स्ट्रेंथ में यह अवेलेबल होता है और अमूमन आपको यह 300 से लेके 1200 या 1500 मिलीग्राम पर डे के डोज में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम। तो सबसे पहली बात कि लिथियम देने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको लिथियम प्रिस्क्राइब किया गया हो, लेकिन जो आवश्यक इन्वेस्टिगेशन हैं वो आपको नहीं बताए गए हों, या यदि आपको बताए गए हैं तो हो सकता है कि आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया हो। तो बिल्कुल 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 अपने दिमाग में डाल लीजिए कि लिथियम से संबंधित जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए और लिथियम से संबंधित जो ब्लड टेस्ट हैं वह आपको करवाना ही करवाना है, क्योंकि लिथियम एक ऐसा ड्रग होता है जिसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो नैरो होता है। थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो मतलब उसका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जब आपके ब्लड में पहुंचता है तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है, आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर सीरम कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ जाता है तो यह घातक और जानलेवा तक साबित होता है। और यही कारण है कि लिथियम का प्रिस्क्रिप्शन धीरे धीरे साइकियाट्रिस्ट के पर्चों से कम होता जा रहा है, क्योंकि अब जो न्यूअर ट्रेंड है वह यह है कि हम ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करें जिसका भले ही रिस्पांस थोड़ा डिलेड हो, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें मल्टीपल ड्रग्स काम नहीं करते, वहाँ भी हमने देखा है कि लिथियम काम करता है। जैसे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में लिथियम काम करता है, जैसे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम काम करता है। तो लिथियम एक ऐसी ड्रग है जिसको आजकल हम रिजर्व ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं। मतलब पहले हम ऐसे मूड स्टेबलाइजर्स या ऐसे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को देते हैं जो कि मूड स्टेबलाइजर का काम करते हैं, लेकिन यदि जब वह फेल होते हैं तो इन परिस्थितियों में हम लिथियम को ऐड करते हैं और ट्रीटमेंट में अधिकांशतः हमें रिस्पांस मिलता है। तो वो कौन से टेस्ट हैं जो लिथियम देने से पहले आपको ज़रूर करवाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि लिथियम जो है वह फिल्टर होता है आपके किडनी से। तो जिनमें रीनल क्लियरेंस पुअर होता है उन लोगों में हम लिथियम देना प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा जो टेस्ट है वह है प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट इसलिए आवश्यक है क्योंकि लिथियम में टीरेटोजेनिक पोटेंशियल होता है। मतलब अगर यह कहा जाए कि बर्थ डिफेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लिथियम का सेवन करती है। तो प्रेग्नेंट लेडी में हम लोग लिथियम देना अवॉइड करते हैं। तीसरा वेइंग, मतलब आपको आपका वज़न देखना है, आपका BMI कैलकुलेट करना है। अब BMI आप देखेंगे तो बहुत सारे गूगल पे आपको BMI कैलकुलेटर मिल जाएंगे। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, और बहुत ही सिंपल आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर आपका BMI 25 से ऊपर आता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, और आपका BMI यदि 30 के ऊपर आता है तो आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं। तो यह जांचना, यह देखना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर ओबेसिटी की टेंडेंसी है या आप ओबीस हैं तो लिथियम में वेट गेन के चांसेज होते हैं।
तो लिथियम देना ऐसे पेशेंट्स पे हम प्रेफर नहीं करते। और अन्य मरीजों पे भी जब हम लिथियम देते हैं तो वेट गेन को देखने के लिए कहते हैं, वेट की मॉनिटरिंग के लिए कहते हैं। और यदि हम देखते हैं कि जैसे हमने लिथियम दिया और 5% का वेट गेन हो रहा है किसी व्यक्ति में, तो यह चांसेज है कि इस पेशेंट में प्री डायबिटीज़ पैदा हो जाए, डायबिटीज़ पैदा हो जाए या डिसलिपिडेमिया पैदा हो जाए। तो अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, तो लिथियम को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर साबित होता है। उसके बाद हम अगर 50 ईयर से ज़्यादा ओल्ड है पेशेंट, तो हम ईसीजी ज़रूर करते हैं, क्योंकि लिथियम में कई बार हार्ट में आपके एरिथमिया करने के चांसेज होते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट जिनकी कार्डियक हिस्ट्री है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कार्डियक साइड इफ़ेक्ट के लिए लिथियम के। अब ये जो टेस्ट हमने करवा लिया, इसके साथ ही साथ हम कुछ जानकारी ज़रूर देते हैं लिथियम को देने के बाद, वह है ड्रग इंटरेक्शन की जानकारी। क्योंकि लिथियम के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शन क्या होते हैं? ड्रग इंटरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि एक ड्रग दूसरे ड्रग को प्रभावित करता है, उसके फार्माकोकाइनेटिक को प्रभावित करता है, वह कितना बॉडी में रहेगा, कितना निकलेगा, कितना एक्यूमुलेट हो, इसको प्रभावित करता है। तो जब भी आप लिथियम का सेवन कर रहे हों तो यह ज़रूर ध्यान दें कि आप एस इनहिबिटर जैसे इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, इस प्रकार के मेडिसिन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट जैसे लोसार्टन है, ओल्मिसार्टन है, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा लिथियम लेवल बहुत तेज़ी से आपके शरीर में बढ़ता है। साथ ही साथ एनसेड्स जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन। अब आपको बॉडी एक होता है, मैंने देखता हूँ कि फीवर होता है, मैं देखता हूँ कि लोग एस्पिरिन ले लेते हैं, जबकि एस्पिरिन आपके लिथियम लेवल को बिल्कुल तेज़ी से ऊपर बढ़ा सकता है, जिससे लिथियम टॉक्सिसिटी आपको हो सकती है। अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हैं तो लिथियम को अवॉइड किया जाता है, वरना न्यूरोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है, वह होता है कि लिथियम को डिहाइड्रेशन के केसेस में हम रोक देते हैं। मतलब यदि बहुत ज़्यादा नौजिया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, बहुत डायरिया हो रहा है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में आ रही है, तो हम लिथियम को रोक देते हैं। अदरवाइज लिथियम का जो सीरम लेवल है वो अचानक रेस करता है और लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है। The most common side effect of lithium which is not malignant या जिससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है ट्रेमर। हम देखते हैं कि जो लिथियम का सेवन करते हैं उनको ट्रेमर आते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बार बार सीरम कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। जब भी आपको लिथियम दिया जाता है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स का ड्रग होता है। अगर इसका सीरम लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर गया तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, जो कि जानलेवा तक साबित हो सकते हैं। तो क्या होता है ये सीरम कंसंट्रेशन? तो ये दो तरीके से देखा जाता है। जब आपका एक्यूट ट्रीटमेंट चालू होता है, मतलब जैसे ही आप मेनिया में हैं या किसी भी XYZ रीज़न के कारण हम आपको दे रहे हैं, तो जो हम सीरम कंसंट्रेशन मानते हैं वो होता है 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। और जब क्रॉनिक ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपका लिथियम चल चुका है, तब इसका कंसंट्रेशन हम मानते हैं 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, जो कि आपके ब्लड टेस्ट से पता चलता है। अब ये ब्लड टेस्ट करवाना कैसे होता है? ये ब्लड टेस्ट आपको खाली पेट करवाना होता है 12 घंटे बाद लिथियम की गोली लेने के। मतलब अमूमन ये समझिए कि जैसे रात को आपने लिथियम की गोली ली, अब सुबह खाली पेट आपको अपना सीरम लिथियम एस्टिमेशन करवाना होता है। और हम इसे देखते हैं कि जो डिज़ायर्ड लेवल है, जो मैंने आपको बताया 0.8 to 1.2, 0.6 to 1.2, क्या उसके बीच में आपका सीरम लिथियम लेवल आ रहा है? यदि आ रहा है तो एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। अकॉर्डिंगली ड्रग की मात्रा को, लिथियम को बढ़ाया जा सकता है, लिथियम को घटाया जा सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो हमें लिथियम को स्टॉप या बहुत ज़्यादा टेपर डाउन करना पड़ता है, ताकि इसके दुष्प्रभाव शरीर में ना आए। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि भाई ये कब करें, कैसे करें, ये टेस्ट कब कब करना चाहिए। तो जब प्रारंभिक मेडिसिन दी जाती है तो लगभग हर 2 सप्ताह में, हर 1 से 2 सप्ताह में आपको सीरम लिथियम एस्टिमेशन करना पड़ता है। जब डिज़ायर्ड लेवल, सीरम लेवल में आपका लिथियम का डोज आ जाता है, उसके बाद हम लोग 2 से 3 महीने में लिथियम का सीरम एस्टिमेशन करते हैं। और जब यह क्रॉनिकली आपको चलता है तो साल में 1 या 2 बार लिथियम का सीरम लेवल हम लोग देखते हैं। और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूं जो लिथियम का टेस्ट सालों साल नहीं कराते, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। आप अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा कदापि ना करें।
अब जो मैंने कहा था कि किडनी फंक्शन जो टेस्ट करने हैं उसको भी आपको साल में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट करना चाहिए। इसके साथ ही साथ लिथियम के साथ एक चांसेस होता है, वो होता है हाइपोथायराइड स्टेट डेवलप होने का, हाइपोथायराइडिज्म एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ लिथियम ट्रीटमेंट। तो हमें थायराइड का भी टेस्ट साल में 1 से 2 बार ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम देखें कि हमारा थायराइड यूथायराइड कंडीशन में है, बेहतर कंडीशन में है। तो मित्रों ध्यान रखिए, ये कुछ खास बातें हैं जो आपको ज़रूर जानकारी में होना चाहिए यदि आप लिथियम पर हैं या यदि आपका डॉक्टर आपको लिथियम स्टार्ट करने जा रहा है। मैं इस प्रकार के अन्य वीडियो निरंतर अपने चैनल पर लाता रहता हूं। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए या लिथियम से संबंधित कोई जानकारी आपके मस्तिष्क में अभी भी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मस्तिष्क में उभरी सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।